ये है साड़ी, फूल गिर गया में फ्रेंड्स, इसीलिए ना मैं घर में ना हमने झोपड़ी बेची है, हाँ। ना हमने बंदूक बेची है, ना हम नौकरी कर रहे हैं। लेकिन तेरे बोला कौन पूछे सवाल तेरे नाल तेरा यार खड़ा जचदा कि नहीं दस तेरे। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो चुकी है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और हम लोग भी गंगा जी होकर घर पर आ चुके हैं। घर का पूजा पाठ हो चुका है और आज ना गंगा मैया पे इतनी ज्यादा भीड़ थी कि आप लोगों को क्या ही बताएं, क्योंकि ना पितृपक्ष चल रहे थे, जिसकी वजह से जो पितरों को वो अंजल दिया जाता है या फिर जो पिंड दान किए जाते हैं, तो वही सारा कार्यक्रम उधर चल रहा था। और इस बार मैं काफी दिन बाद गई थी, कम से कम शायद 8 से 9 दिन हो गए थे। उसके बाद तो पतिदेव नाश्ता कर रहे हैं। पहले मैं पतिदेव को आपको दिखाती हूँ और फिर उसके बाद आप देख के आइएगा कि गंगा मैया पर कितनी भयंकर भीड़। मुझे लगता है शायद जिस दिन से पितृपक्ष स्टार्ट हुए हैं उस दिन से हम गंगा जी जा ही नहीं पाए, तो आज मौका मिला है। आज है सोमवार, तो बस सुबह सुबह बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आ गए हैं। और भीड़ कितनी है गंगा माँ पे आप देख ही सकते हैं। इस समय कोई भी घाट हो, कोई भी गंगा घाट हो, वहां पे आपको इसी तरीके की भीड़ मिलने वाली है, क्योंकि ये 15 दिन ही तो मिलते हैं हमें अपने पितरों को खाना खिलाने के लिए और पानी पिलाने के लिए। सो पतिदेव, आप क्या नाश्ता कर रहे हैं? इडली हो, मैदू बड़ा। मैदू वड़ा? मैदू वड़ा कहाँ है? मतलब इडली साथ होती है, इडली है खाली। अच्छा, इडली है। तो फ्रेंड्स, आज ना बच्चों के लिए बनाई थी सादा इडली स्कूल के लिए, तो वही पतिदेव को भी दे दिए। और ये है पतिदेव का दूध, जिसमें पड़े हुए हैं ड्राई फ्रूट्स। और अब ना मुझे वो मंगाना है बेटू, वो सिलबट्टा वैसा वाला, सिलवट्टा नहीं मंगाओ, पत्थर वाला। गाँव चलो। गाँव चले? गाँव में बड़े बड़े रखे हैं। नहीं। सो फ्रेंड्स, ये है कड़ी पत्ता और ये है मेथी वाला पानी। तो पहले ना मैं आज इतने सारे कड़ी पत्ता खाऊंगी, क्योंकि ना आज मेरा जो कड़ी पत्ता का पेड़ है ना, उसे मैंने तोड़ दिया है। ऐसा बताते हैं कि उसे तोड़ते रहो ना तो वो और भी ज्यादा ग्रो करता है। एक बार मैंने ऐसे किया था, फिर उसके बाद ना पहले उसमें एक ही डंडी थी, फिर जब तोड़ दिया ना तो उसमें 2 डंडी हो गई। इसी तरीके से आज मैंने फिर से तोड़ दिया, किचन में रखा है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए पहले ना कड़ी पत्ता को खूब अच्छे से चबा चबा के खाते हैं। और इससे ना मुझे बहुत फायदा मिला है। किसी और वीडियो में बताऊंगी कि कड़ी पत्ता खाने से मुझे क्या क्या फायदा मिले हैं, और सुबह ये वाला पानी पीने से। तो अभी मैं 2 गिलास पानी पी चुकी हूँ और अब पीऊंगी ये वाला पानी। पतिदेव खा पी के चले गए थे और उसके बाद ना अब मैं यहाँ पे तैयार होने लगी हूँ। तो ये एक ब्लैक कलर की साड़ी रिसीव हुई है, तो इसी को पहन लिया है। ये है साड़ी, फूल गिर गया में। ये है साड़ी ब्लैक कलर की, जो कि फ्लिपकार्ट से आई है। आप लोगों को अच्छी लगे तो इसकी जो लिंक है वो मैं कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दूंगी, तो आप वहां से इसकी लिंक ले सकते हैं। और मतलब सिंपल साड़ी है, अगर किसी की फेयरवेल वगैरह है तो उसमें इजीली पहन सकते हैं। तो ये साड़ी बहुत हालत तो हो चुकी है मेरी बहुत ही गंभीर, लेकिन आप लोगों को एक चीज और दिखानी थी। जो मैं सुबह सूट पहनी थी, वो वाला सूट, और ये ना मुझे मीशो से रिसीव हुआ है। इस सूट की क्वालिटी ना एकदम प्रीमियम क्वालिटी है, बहुत अच्छा है। रेंज वाइज देखा जाए तो ये आपको 400 से 450 का मिल जाएगा। मैंने फिर सेल में खरीदा था तो मुझे 415 रुपए का पड़ा है, तो आप देख लेना। और ये है सूट, आप देख सकते हैं। इसके गले पे आपको इस तरीके की डिजाइन मिलेगी, बाजुओं पे आपको इस तरीके की डिजाइन मिलने वाली है, जो कि बहुत ही प्यारी है। लेंथ इसकी फुल है, मेरे घुटनों से ये नीचे आ रहा है। तो ये बहुत ही प्यारा सूट है। अगर आप लोगों को बाय करना है तो आप लोग इसे बाय डेफिनेटली कर सकते हैं। ये है इसका बॉटम वियर, और इसकी जो इलास्टिक है वो बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पे ना आपको एक पॉकेट भी मिल जाएगी। और ये आप देख सकते हैं, मतलब नीचे भी अच्छा खासा, मतलब एकदम पहनने के बाद ना लुक आ रहा है। जो मैं सुबह पहनी थी तो आप लोगों ने देखा होगा, शायद आपने पूरा मैं देखी हूँ किसी वीडियो, पता नहीं पूरा देखी हूँ या फिर नहीं देखी हूँ, लेकिन इसके कपड़े वाइज और 400 450 रुपए में क्या ही लेंगे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोगों को ये सूट चाहिए तो इसकी लिंक मैं कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दूंगी, आप वहां पे जाके इसको बाय कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो आपको कमेंट में लिंक सेंड करना है, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन चेक करना है। तो चलिए मैं फटाफट से इस साड़ी को अब चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि अब टाइम हो गया है घर का काम करने का। अनी भी आने वाला होगा, रिया भी आने वाली होगी, तो अब बनानी है सब्जी रोटी। तो देखते हैं क्या बनाएंगे, क्या करेंगे, अभी सोचा नहीं है। पहले साड़ी चेंज करके आते हैं। ड्रेस कर लिए चेंज, और यहाँ पे आने के बाद ना सब्जी भी बना दी है, कुकर में चढ़ा दी है दाल, और यहाँ पे बन चुकी है तरोई की सब्जी। और ये जो कढ़ाई थी ना वो कल की थी पूड़ियों की, तो इसलिए बना दी है इसी में। तो अब मुझे चावल बनाने हैं, रायता भी बन गया, आटा भी लगा हुआ रखा है। फटाफट से सारे काम खत्म करते हैं। और अनी भी आ चुका है, तो उसको भूख लगी, लेकिन सुबह इडली बनाई थी ना, वही थोड़ी सी रखी थी, तो वो अनिया वापस आने के बाद खा रहा है।
तो चलिए करते हैं अब। तो फ्रेंड्स किचन में सारा काम हो चुका है कंप्लीट और पसीना पसीना हो रखी हूँ, जबकि अनी ने कब से एसी चला रखी है तब भी। और अब आप देख सकते हैं क्या फैला के रखा है मैंने, सारा प्रोडक्ट सब ऐसे ही पे पड़े हुए हैं। तो अब इनको ना समेट के रखना है। सबसे पहले इन साड़ी वगैरह को रख दे रही हूँ। पहले मैंने सोचा था कि ब्लैक वाली के साथ में ये वाला ब्लाउज पहनूंगी, लेकिन फिर मेरे पास एक और ब्लैक कलर की साड़ी थी जो कि मुझे बहुत पसंद थी, फिर मैंने उसी का ब्लाउज पहना। और अब ये सारी जो चीजें हैं रिया, जो पहनने वाली चीजें हैं ना वैसे ज्वेलरी वाली, वो सारी उस वाले बॉक्स में कर दो। और ये है आई शैडो पैलेट, ये भी मैंने मंगाई थी वहीं से, कहाँ से मंगाई थी, फ्लिपकार्ट से आई थी ना। 300 रुपये में ये इतनी सारी, इनके शेड्स काफी अच्छे हैं। अगर आपको चाहिए तो इनका भी लिंक होगा तो शायद मैं भेज दूंगी। ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना अनी ने क्या किया है, कितने अच्छे तरीके से हमने मतलब खाना परस के दिया था थाली लगा के। अनी रहने दो, तुम आप खराब कर दोगे, रहने दो। तब तो ध्यान रहता नहीं है सही से, मम्मा खाना दे दो खाना दे दो, तब से खाना दिया, अब क्या हालत की है थाली की। हमने इतने सजा के थाली दी थी। हम लोग की बेडशीट नहीं बिछी थी तो मम्मा वापस बेडशीट बिछा रही हैं। कल ही बिछाई थी वो वाली बेडशीट। नहीं ये अभी मम्मा न्यू बेडशीट बिछा रही हैं, क्योंकि ना ये बेडशीट 2 दिन से बिछी हुई थी। पड़ जाएगा पीछे। मैंने क्या किया वो, तुम्हारी वजह से चेंज हो रही है। कल ही हमने बिछाई थी उसको धुल के। मैंने कुछ नहीं किया। सो फ्रेंड्स, इसीलिए ना मैं घर में हमेशा पूरा खाना बनाती हूँ सुबह के टाइम पे, क्योंकि कभी भी कोई भी आ सकता है। और आज पतिदेव लेकर आए हैं अंकल जी को, तो खाना तो पूरा बना ही था, तो बस चटनी वगैरह सब कुछ रखी थी। तो यहाँ पे दोनों थाली लगा दी है। ये थाली आपकी, ये थाली अंकल जी की, क्योंकि इसमें तरोई कम है और आप तरोई कम खाते हो, ठीक है। अंकल जी की तरोई ज्यादा है। अगर तुम नहीं खाओ ना तो थोड़ी सी चम्मच से एक साइड निकाल देना, अंकल जी को दे देना। खाना तो एक नंबर है, होटल का भी जाते हैं ना लोग, अभी ऐसा नहीं मिल सकता। रही की सब्जी है, दाल है, रायता है, चटनी है, राइस है, सलाद है, वो सिंपल खाना है, सादा है। दाल रोटी चटनी। ये आज पहली बार बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आज से पहले कई बार ऐसा हो चुका है कि कई बार हमारे घर पे अचानक कोई खाना खाने के लिए आ जाता है। वो इसलिए क्योंकि हमारा जो घर है ना वो स्टेशन के बहुत ज्यादा पास में ही है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह के समय ना मैं सारा खाना बना के रखूँ, लेकिन आजकल ना काम थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। सुबह सुबह वीडियो भी शूट करनी रहती है, तो उस चक्कर में कभी कभी मन करता है कि चलो वैसे ही दाल चावल बना देते हैं। ऐसे ही आज सुबह भी मेरे साथ हो रहा था। मैं सोच रही थी कि तरोई की सब्जी और बस रायता बना लूंगी, लेकिन फिर ना अचानक से मेरा मन चेंज हो गया कि नहीं पूरा खाना ही बना लेते हैं। और देखो बना लिया तो अच्छा भी हुआ। आज भगवान ने ना मुझे बाल बाल बचा लिया, क्योंकि ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि किसी को खाना भी खिला दो और उसका पेट भी ना भरा हो। आज का है बाजार, तो सब्जी वाले जितने भी डिब्बे थे ना फ्रीज में से वो सारे लोग धुल के रखते हैं। तो शाम को जाएंगे बाजार, वहाँ से लेकर आएंगे सब्जी और इन डिब्बों में दोबारा से फिल करके रखेंगे। मौसम ऐसा हो रहा है जैसे बारिश होने वाली है। बस टॉवल वगैरह निकालिए और मैं पढ़ूंगी मेरी बुक रुतुता दिवेकर की, क्या नाम उसका, खाइए और वजन घटाइए। अंकल जी चले गए, उसके बाद घर के थोड़े बहुत काम किए और फिर हमारे घर पे ना एक लोग और आ गए थे, तो फिर उनके साथ बैठना पड़ा। सो फ्रेंड्स, आज हमारे यहाँ पे गेस्ट के ऊपर गेस्ट आते जा रहे हैं। अभी अंकल जी आ गए थे, उसके बाद एक दीदी आ गई है। मुझे याद ही नहीं रहा कि ब्लॉग भी बनाना है, तो चलिए अब मैं करूँ थोड़ी देर के लिए रेस्ट। करवा चौथ आने वाली है और मैं यहाँ पे ना ढेर सारी साड़ियाँ मंगाने वाली हूँ। तो ये साड़ी भी ना बहुत प्यारी है, इसे कल वेयर करेंगे तब आप। अच्छा, आज ना सोमवार है तो हमारे यहाँ पे मंडी लगती है, सब्जी मंडी। तो मैंने आज पतिदेव से बहुत रिक्वेस्ट की कि भैया ले चलो मुझे सब्जी दिलवा लाओ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो सब्जी वाले भैया होते हैं ना वो बहुत लेट आते हैं और मेरा काम बहुत लेट हो जाता है। और ऐसा भी होता है कि कभी कभी मैं अंदर से उनकी आवाज़ नहीं सुन पाती हूँ और वो चले भी जाते हैं, फिर मुझे बहुत ज़्यादा ही वहाँ पर प्रॉब्लम होने लगती है। तो बस जैसे तैसे करके मिन्नतें करके वो मुझे लेकर आ गए और यहाँ से आज मैंने ढेर सारी सब्जियाँ खरीदी हैं। बच्चों के लिए यहाँ पे केले भी खरीदे हैं। तो एक बंदूक में मैच में कितनी गोलियां हो सकती हैं? एक नहीं, जो मतलब मैं जो भी मोटी है तबड़ी फिर होती हैं, जल्दी खत्म हो रही है। बेटू
एक कहावत है आपके यहाँ की, बेच खाई झोपड़ी और बेच खाई बंदूक, और फिर करेंगे नौकरी और फिर ले लेंगे बंदूक। इसका क्या मतलब है? अगर आप परिवार के साथ खुश हैं, हाँ। अपने परिवार के साथ खुश हैं, हम्म, और अगर बाई चांस आपका नुकसान कहीं हो भी जाता है हम्म, तो नो टेंशन। हम्म। व्यापार में घाटा वाला एक तरफ, परिवार की खुशियां एक तरफ। अच्छा। क्योंकि जिनके पास कुछ नहीं कहेंगे हम। आदमी कहेगा ये ऐसे ऐसे बोलते हैं। नहीं, इसका मतलब क्या है? मतलब ये होता है, मतलब कि आप अगर आपने पहले था बेच खाई झोपड़ी, बेच खाई बंदूक, और फिर करेंगे नौकरी, फिर ले लेंगे बंदूक। जो बताओ, ये कहावत हमने सबसे पहले ना आप ही से सुनी थी। झोपड़ी बेची है, हाँ। ना हमने बंदूक बेची है, ना हम नौकरी कर रहे हैं। लेकिन ये कहावत आपने आपके मुंह से ही सुनी थी मैंने पहली बार। अगर बाई चांस हमने नौकरी को नुकसान कर भी दिया है ना, हाँ। कुछ बर्बाद कर भी दिया है, हाँ। तो फिर करेंगे नौकरी, फिर सब ठीक कर देंगे, फिर व्यापार करेंगे, सब कारोबार करेंगे, सब ठीक कर देंगे। आदमी की जिंदगी अनमोल है, जीवन में खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। मतलब इसका मतलब ये है, क्या मतलब हम समझ ही नहीं पाए क्या मतलब। क्या करेगा? लेकिन बोली तो तुमने ही थी सबसे पहले। हमने कुछ नहीं बोला भाई साहब, आपने बोला था सब कहने की बात है। जब शादी होके आई थी तब आपने बोला था बेच खाई झोपड़ी, बेच खाई बंदूक, फिर करेंगे नौकरी। 15 साल पुरानी वाली बात होगी। इसका मतलब ये था उस समय जो आपने बताया था कि बाई चांस जिंदगी में अगर कुछ हानि लाभ होती है, नौकरी छूटती है या रहती है, क्योंकि तब आप बिजनेसमैन नहीं थे, तब आप नौकरी करते थे, तो कभी कभी आपकी नौकरी छूट जाया करती थी, तो फिर आप टेंशन नहीं लेते थे। आप कहते थे कोई बात नहीं, बेच खाई झोपड़ी, बेच खाई बंदूक, और फिर करेंगे नौकरी और फिर ले लेंगे बंदूक। बदतमीजी करवा लो बस सबसे। देखो देखो देखो, तो दोस्तों ये है मेरा छोटा सा खुशियों का संसार। आज मैं इतनी खुश हूँ जो पति थे मुझे सब्जी दिलवा कर लाए, वरना पता है डेली सुबह सुबह सब्जी वाले का वेट करना पड़ता है। अगर सुबह सब्जी जल्दी भी बन जाए, अब जब उनसे डेली लेनी है तो फिर फ्रेश ही सब्जी लेंगे ना, क्यों फिर 8 दिन पहले उसका स्टॉक बना के रख लें। तो आज जैसे तैसे करके पतिदेव को सौगंध रखा के तब मैं इनको बाजार लेकर गई, और यहाँ पे आज मेरा खुशियों का संसार आ चुका है। अब मेरे घर पे कोई भी आ जाए मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, क्योंकि सारी सब्जियां लेकर आई हूँ मैं, जितनी भी सब्जी होती है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिए आलू, लहसुन हमारे गाँव का है, प्याज लेकर आए, बैगन के भरते के लिए बैगन है, यहाँ पे पत्ता गोभी है, यहाँ पे कद्दू है, ये एक बड़ी सी लौकी है, ये बच्चों के लिए बुटियां हैं, इसमें है पालक, ये एक्स्ट्रा चीजें इसमें बच गई, जैसे टमाटर इसमें नहीं बच पाए तो यहाँ पे रख दिए। ये है चुकंदर मेरे जूस के लिए, इसमें शिमला मिर्ची, अदरक, मिर्ची, और ये है वो आंवला, इसका मैं जूस पिया करूंगी चुकंदर में डाल के सुबह। ये भिंडी, गाजर, बीन्स, धनिया, ये क्या है, परवल, तरोई, कुंदरू, करेला, और ये इसमें बच्चों के लिए केला। तो बस इतनी सारी सब्जियां हमारी आ चुकी हैं, और अब मैं सैटरडे के लिए एकदम से हो चुकी हूँ बिल्कुल फ्री। तो आज मोगैम्बो खुश हुआ।